रहेंगे 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए. यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल. तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रोडिक्शन अक्टूबर की आ गई है. खुदा का खौफ करो यार. आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री. पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं. आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अ लोन $40 to $50 billion, 50% और डेट. तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. बिजनेस में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है. तो उन चीज़ों को तो आप इग्नोर, नॉट हेल्पिंग द कंट्री. और मुझे अफसोस है कि अगर ये एटीट्यूड है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, बाहर वाले तो सेटल हो गया. आई थिंक दे हैव सेटल्ड अर्लियर देन. अब वहाँ कोई नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, बल्कि एमडी IMF ने, आपने देखा होगा 6-7 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट. तो वहाँ जो डिस्कशंस हो रही हैं ब्रॉड, वो तो ये होती है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है, ये कैसे हुआ कि जी नॉर्मल बिजनेस में तो हो जाना चाहिए था. तो मेरा ख्याल है कि मेन मकसद आज का ये है कि जस्ट टू रीअश्योर यू कि जो भी आपकी इकोनॉमिक टीम है, हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें. And we will be coming up with new ideas inshallah in the weeks to come. बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए. पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे. पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा. पाकिस्तान में वो चीज़ें होंगी कि जो पाकिस्तान रियली डिजर्व करता है, विच हैव बीन इग्नोर्ड इन द पास्ट. तो वो आपको प्रोफेशनल तरीके के साथ एक आपको स्टैंडिंग दिलाएंगी ये चीज़ें दुनिया में. हम पूरा फोकस करेंगे IT के ऊपर. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान अगर पिछले 4 साल में जैसे हमने टेक ऑफ कर लिया था, दैट वाज द टाइम टू कंसोलिडेट योर गेन्स इन 2017 ऑनवर्ड्स एंड टू जो आपकी प्रेडिक्शन थी कि आप 2030 में यू विल बी पार्ट ऑफ G20. तो वो जो है वो आप कुछ टाइम रिड्यूस कर लेते और कर सकते थे जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान जा रहा था. बहरहाल हैविंग सेड दैट, अल्लाह को पता नहीं इस पर क्या मसलत है हमारे लिए और क्या हमारे लिए कोई गाइडेंस है. इंशाल्लाह टुगेदर इंशाल्लाह वी विल वर्क. बस आप थोड़ी सी, मुझे पता है कि मैं आपकी तरह मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ आज से सिर्फ 31 साल पहले. तो हम जब जाते थे और हमेशा विश लिस्ट बड़ी आसमान की होती थी कि ये भी लेना, ये भी. प्लीज़ कीप दिस ईयर एटलीस्ट कि कंट्री जो है वो एक फेज़ में है. और ये देखें कि आपने देना भी क्या है और आपने पाकिस्तान के लिए हमारे साथ क्या हिस्सा बटाना है. जो आपकी रीज़नेबल जो होंगी आपकी डिमांड्स कह लें या आपके जो सोच है, उसके हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे. हम मकसद ये है कि इन लाइन विद द पास्ट प्रैक्टिस, मैं जैसे आगे भी आपके साथ सब साथियों के साथ बैठ के अपना बड़े बड़े अच्छे बिलवानी सब आइडिया दिया करते थे. ये भी देखें ऐसी चीज़ें देंगे कि आपको माशाल्लाह याद आ जाएगा कि डिमांड कैसे करते हैं चैम्बर वाले आके. तो मेरी बस यही गुजारिश है. विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड मेरे कॉलीग्स की तरफ से भी गवर्नर साहब ने एज ए सेट स्पेशली ही फ्लू फ्रॉम कराची, क्योंकि आज कराची बेस ये तीनों आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं. तो मैंने कहा गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की जाए, ही शुड कम एंड वी टॉक टू यू टुगेदर. यू माइट हैव सम areas of queries or suggestions which relate specifically to this central bank. So please. वज़ीर ख़जाना इसाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, सरमायाकार जो है उनसे उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है. आपको हमारी हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है. मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया. मुल्क की मईशत मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है. 2017 में मुल्क की मुआशी तौर पर मुस्बत सिमत में था. सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत को धचका पहुंचा. मुआशी तौर पर मुश्किल रिफॉर्म्स कर चुके हैं. बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के कुछ खास सियासतदान हैं जिनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है. मुल्क के साथ वफादार रहें. ऐसे कोई भी बुरे हालात नहीं मुल्क के ऊपर. मुआशी तौर पर मुस्बत सिमत में इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, IT और दीगर रिफॉर्म्स भी लाएंगे. कोशिश है बैरूनी अदागियाँ वक्त पर करें और IMF से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया जाए. मुश्किल दौर से गुजरने के बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी. वज़ीर ख़जाना इसाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया. मुल्क की मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है. 2017 में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्बत सिमत में था.
शाम शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। It's with such difficult, challenging times in the past. तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है. No matter what loss to political capital of the party, we should go ahead and PDM की तमाम जो बातों ने लबैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली. Having said that, अभी तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म्स हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है. थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि ये जो डिले हुई है, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड. वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस जमात ने 2013-16 का आपकी कॉपरेशन के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया. ओनली वन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ है, दैट इज़ 2013-16. ऑल 12 रिव्यूज़ वर डन. आपको याद है रिव्यू ख़त्म होता था 7-8 दिन में. ये मेरे साथी उस वक्त सिविल अपना पोजीशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में. अब सारी जब टेक्निकल हो जाता था, हम 1.5-2 दिन बैठते थे, MEFP LOI वगैरह सब फाइनल होता था, वहीं साइन करते थे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस. वज़ीर ख़जाना इसाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उनकी जानिब से ये कहा गया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि अवाम जो दोस्त है वो बजट पेश किया जाए. इसके साथ साथ डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं. तरक्याती स्कीमों के हवाले से भी बजट में ख़ास तौर पर हिस्सा रखा जाएगा. ऑब्वियसली हैं क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है. तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई. कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं. पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे. उनको शर्म आनी चाहिए. यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल. तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रेडिक्शन अक्टूबर की आ गई है. खुदा का खौफ करो यार. आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री. पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं. आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अलोन $40 to $50 billion, 50% और डेट. तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. बिजनेस में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है. तो उन चीज़ों को तो आप इग्नोर, नॉट हेल्पिंग द कंट्री. और अब मुझे अफसोस है कि अगर ये एटीट्यूड है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, बाहर थे, बाहर वाले तो सेटल हो गया. आई थिंक दे आर सेटल अर्लियर देन. अब वहाँ कोई नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, बल्कि MD IMF ने आपने देखा होगा 6-7 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट. तो वहाँ जो डिस्कशंस हो रही हैं ब्रॉड, वो तो ये होती है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है, ये कैसे हुआ कि जी नॉर्मल बिजनेस में तो हो जाना चाहिए था. तो मेरा ख्याल है कि मेन मकसद आज का ये है कि जस्ट टू रीअश्योर यू कि जो भी आपकी इकोनॉमिक टीम है, हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें. एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम. बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए. पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे. पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा. पाकिस्तान में वो चीज़ें होंगी कि जो पाकिस्तान रियली डिज़र्व करता है, विच हैव बीन इग्नोर्ड इन द पास्ट. तो वो आपको प्रोफेशनल तरीके के साथ एक आपको स्टैंडिंग दिलाएंगी. ये चीज़ें दुनिया में हम पूरा फोकस करेंगे IT के ऊपर. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान अगर पिछले 4 साल में जैसे हमने टेक ऑफ कर लिया था, दैट वाज द टाइम टू कंसोलिडेट योर गेन्स इन 2017 ऑनवर्ड्स एंड टू जो आपकी प्रेडिक्शन थी कि आप 2030 में यू विल बी पार्ट ऑफ G20. तो वो जो है वो आप कुछ टाइम रिड्यूस कर लेते और कर सकते थे जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान जा रहा था. बहरहाल हैविंग सेड दैट, अल्लाह को पता नहीं इस पर क्या मसलत है हमारे लिए और क्या हमारे लिए कोई गाइडेंस है. इंशाल्लाह टुगेदर इंशाल्लाह वी विल वर्क. बस आप थोड़ी सी, मुझे पता है कि मैं आपकी तरह मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ आज से सिर्फ 31 साल पहले. तो हम जब जाते थे और हमेशा विश लिस्ट बड़ी आसमान की होती थी कि ये भी लेना, ये भी. प्लीज़ कीप दिस ईयर एटलीस्ट कि कंट्री जो है वो एक फेज़ में है और ये देखें कि आपने देना भी क्या है और आपने पाकिस्तान के लिए हमारे साथ क्या हिस्सा बटाना है. जो आपकी रीज़नेबल जो होंगी आपकी डिमांड्स कह लें या आपके जो सोच है उसके हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे. हम मकसद ये है
کہ ان لائن ود دا پاسٹ پریکٹس میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے، یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آ کے. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ میرے کولیگز کی طرف ود سچ ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائمز ان دا پاسٹ. تو فیصلہ ہوا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے، نو میٹر وٹ لاس ٹو پولیٹیکل کیپٹل آف دی پارٹی وی شوڈ گو ہیڈ. اینڈ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے لبیک کہا تو ہم نے یہ ذمہ داری لے لی. ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی تو ہمارے وہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ ریفارمس ہو چکے ہیں، جو ہمیں بلیڈنگ ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے. تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہماری جو ملٹی لیٹرل کی ڈیلنگ ہے وہ آپ بھی بڑی رہتے ہیں، بٹ وہ اللہ مالک ہے کیونکہ کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے دس ویری انپریسیڈنٹڈ. وی آر دی اونلی ونس ان پاکستان ہسٹری جس جماعت نے 2013-16 کا آپ کی کوآپریشن کے ساتھ پروگرام مکمل کیا. اونلی ون پروگرام پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا ہے، دیٹ از 2013-16. آل 12 ریویوز ور ڈن. آپ کو یاد ہے ریویو ختم ہوتا تھا 7-8 دن میں. یہ میرے ساتھی اس وقت سول اپنا پوزیشنز میں تھے بیوروکریسی میں. اب ساری جب ٹیکنیکل ہو جاتا تھا ہم 1.5-2 دن بیٹھتے تھے، MEFP LOI وغیرہ سب فائنل ہوتا تھا، وہیں سائن کرتے تھے اور پریس کانفرنس. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پوری